Hello everyone, this is Saad Khan and welcome to my travel Nama. Or today I'm going to cover another beauty of Spiti Valley, and it comes to धनकर मोनेस्ट्री. एंड अगर वक्त मिला तो शायद हम टैबा भी कवर कर लें, क्योंकि आज हमें अपना दूसरा जगह निकलना है. तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बाइक ऑलमोस्ट लोडेड. हम लोग भी तैयार हैं. बस अभी सुबह के बज रहे हैं 8, क्योंकि आज जगह ज़्यादा है और डेस्टिनेशन के साथ साथ जो वक्त लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हमें रात से पहले लोसर पहुंचना है. तो अभी हम लोग का प्लान ये है कि हम ब्रेकफास्ट यहाँ नहीं करेंगे. ब्रेकफास्ट भी हम रास्ते में करेंगे, वहाँ पहुंचकर करेंगे, क्योंकि अगर हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमारा टाइम और ज़्यादा वेस्ट होगा. मैं बाहर आ चुका हूँ, पूरा बस ऊपर से निकल आगे आ रहा है. और हमने 2 दिन बिताए यहाँ लामो होम स्टे में. एक बहुत ही एजेड से आंटी हैं जो ये लामो होम स्टे चलाती हैं. वे अंदर गए दरवाज़ में आपको दिखाता. अभी तक तो मैंने व्लॉग्स अपलोड किए हैं, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे. और जिन लोगों ने नहीं देखे वो जाके देखिएगा इससे पहले की सीरीज़. और ये चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त टैनिंग है. ये आप लोगों के इन व्लॉग्स में ये सारी सेशन कवर करते करते मेरे इस चेहरे का ये हाल हो चुका है कि मैं किस चीज़ से कंपेयर करूँ. मेरे चेहरे को लाल हो रहा है, काला हो रहा है, और क्रीम लगाती है ना, ऐसी जलन मच रही है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उस वक्त क्या फील आ रहा है कि यार बस क्या करूँ चेहरे को. सनस्क्रीन लाना हम भूल गए, और जो थी वो लगाए, मॉइस्चराइजर रेगुलर यूज़ कर रहे हैं. एनीवे, ये सब चीज़ बातें चलती रहेंगी. अभी हम निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए, धनकर मोनेस्ट्री. और जो भी चीज़ें कवर करेंगे आप लोग शेयर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू रिसीव ऑल दी नोटिफिकेशन इन फ्यूचर. सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी टू धनकर मोनेस्ट्री. वैसे तो वहाँ रिकॉर्ड करना मना था, लेकिन गैलरी में थोड़ा सा हिस्सा ऐसा था जहाँ हम रिकॉर्ड कर सकते थे. हमें खास मोनेस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना था. तो उस अद्भुत रास्ते से होते जब हम ऊपर जा रहे थे तो हमने कुछ रिकॉर्ड भी किया था, और मैं इस वीडियो में आपको दिखा पा रहा हूँ. और इसी को रिकॉर्ड करते करते इस रास्ते से हम लोग ऊपर पहुँचे. आइए उसके कुछ शॉट्स आपके साथ शेयर करते हैं. धनकर 17वीं शताब्दी के दौरान स्पीति घाटी साम्राज्य की पारंपरिक राजधानी थी. कहा जाता है कि इसमें 12वीं शताब्दी की कुछ विशेषताएं भी हैं. यह मोनेस्ट्री लगभग 1000 साल पुरानी है और इस और 1450 के दशक से गेलुम्बा स्कूल ऑफ ऑर्डर से संबंधित है. धनकर मोनेस्ट्री 12,774 फीट की ऊंचाई पर टैबो और काजा के बीच में सिचुएटेड है, और की मोनेस्ट्री के बाद ये स्पीति वैली में दूसरी हाईएस्ट मोनेस्ट्री है. धनकर मोनेस्ट्री कवर करने के बाद हम लोग को कवर करना था धनकर विलेज. तो धनकर विलेज कवर करने के लिए हम लोगों ने थोड़ा ऊपर की तरफ चलना शुरू करा, क्योंकि धनकर विलेज थोड़ा और ऊपर जाकर था और वहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत था. आइए कुछ अच्छे वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते हैं. धनकर विलेज 12,776 फीट की ऊंचाई पर बसा है और इसमें लगभग 60 से 65 घर हैं और उसकी कुल आबादी 370 से 375 लोगों के बीच है।
इसमें थे अप्रॉक्स 50 और 50% मेल और फीमेल्स हैं। और धनगर विलेज जब मैं ऊपर चढ़ रहा था तो मैं काफ़ी थक चुका था, क्योंकि यहाँ आने के बाद मुझे ट्रैकिंग करना पड़ रही थी कंटिन्यू, और मेरी सांस मेरे कंट्रोल में नहीं थी। मैं किसी तरह अपनी एनर्जी रिस्टोर कर पा रहा था, क्योंकि मुझे रिस्टोर करके ही ऊपर जाना था। शायद मैं हिम्मत तोड़ देता और वापस आ जाता, विलेज में नहीं जा पाता, लेकिन जो मेरा जज्बा था और जो वहाँ का जो आर्किटेक्चर था और जो वहाँ की मशीनरी थी, उसको देखकर मैं तय नहीं कर पा रहा था कि यार ये कितना रिमोट विलेज है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, जैसे फिक्स दूर से देखने में लग रहा था कि आपको सिर्फ एक पहाड़ है, लेकिन जब हम अंदर गए तो पहाड़ के बीचों बीच, मतलब पहाड़ को लिटरली कट करके घर बने हुए थे। इससे पहले मैंने जो स्पीति में जगह विजिट की थी वो बेशक माउंटेन्स थे, लेकिन उसके बीच जो एरिया होते थे वो नॉर्मल होते थे। लेकिन यहाँ क्या था, आधा पहाड़ आधा घर, आधा पहाड़ आधा घर, मतलब पहाड़ को इस तरह से काटा गया था कि उसमें जितने हिस्से को काट के हम घर बना सकते थे उसमें हमने घर बना लिए थे, बाकी जगह वैसी ही थी। तो मतलब वो अपने आप में ना देखना बड़ा अमेजिंग सा था। मतलब मैं तय नहीं कर पा रहा था कि ये मैं तो देख रहा हूँ किस तरह से बना हुआ है यार। पिछले जो दिन मेरे गुजरे स्पीति में, जहाँ मैंने अलग जगहें की करी, किब्बर करा, और उसके अलावा मैंने लांगदा हिक्किम कॉमिक जो आपने एपिसोड देखे भी होंगे वो करा, लेकिन यहाँ का बिल्कुल अलग था और मैं पूरी तरह से थक चुका था। और मैं अब सोच रहा था कि कहीं मुझे कुछ ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर मैं बैठ सकूँ। कुछ एक लोकल से मैंने बात की, लेकिन मैंने उसको वीडियो में शेयर नहीं किया है, क्योंकि वो इतनी इस तरह से वो मुझे शायद वो मुझसे बात करने में थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, मुझे ठीक से बता नहीं पा रहे थे। इस सब के बाद मुझे एक जगह मिली जहाँ पे मुझे बैठकर थोड़ा रिलैक्स करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना बैठकर वहाँ रिलैक्स किया जाए, क्योंकि मुझे वापस जाने के लिए भी अपनी एनर्जी को रिस्टोर करना था। बेशक मैं वहाँ एक मकान के बाहर के हिस्से में बैठ गया था, और वहाँ बैठने के बाद मेरी सांस मेरे काबू में नहीं थी। मैं इतना ज़्यादा थक चुका था कि मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बोलकर कुछ मैं एक्सप्लेन कर पाता। और इसी वजह से शायद मैं ये सारी चीज़ें आपको वॉइस ओवर के थ्रू बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ जो बात की वो मेरी सांस इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे थी कि शायद मैं ना ठीक से बोल पा रहा था ना आप समझ पाते। और यहाँ थोड़ी देर गुजारने के बाद, थोड़ा सा अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के बाद, मैंने डिसाइड किया कि मुझे दोबारा नीचे की तरफ चलना चाहिए। तो मैंने नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया, और इस शानदार धनगर विलेज को कवर करने के बाद तो यहाँ की अमेजिंग सी वंडरफुल मेमोरीज़ को अपने अंदर बसाने के बाद मैंने वापस नीचे की तरफ जाना शुरू करा। और ये सफ़र बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए धनगर विलेज। धनगर विलेज और धनगर मोस्ट्री का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है, और बहुत जल्द मिलूँगा मैं आपको अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय।